आयारो आगम में बताया गया है, मंदा मोहेण पाउडा, मंदा मोहेण पाउडा। कई भव्य आत्माएं संयम जीवन को स्वीकार कर लेती हैं, दीक्षित हो जाती हैं। कई उनमें से आत्माएं, चारित्र आत्माएं साधुपन को छोड़कर घर चली जाती हैं, वापिस गृहस्थ बन जाती हैं। प्रश्न है, ऐसा क्यों होता है? जब साधु बन ही गए थे तो बीच में साधुपन को छोड़कर गृहवासी क्यों बन गए? यहाँ आयारों में बताया गया है और जो व्याख्या की गई है कि वापिस घर में जाने के दो कारण हैं। एक कारण है मंदता, मति मंदता, और दूसरा कारण है मोह का आवरण आ जाना, मोह का प्रभाव छा जाना। जो मंद होते हैं, जिनका चिंतन मनन गहरा नहीं होता है, एक बार वे उत्साह से साधु बन गए, पर बाद में कुछ बाह्य प्रभाव देखने को मिलता है तो सोचते हैं, अरे क्यों साधु बने, घर में ही ठीक थे, ये गृहस्थ लोग कितना सुखी जीवन जी रहे हैं, मैं क्यों साधु बन गया। यह चिंतन आता है। हमारे यहाँ 10 वे आलियम नाम का एक आगम है, बहुत प्रसिद्ध है। उसमें 2 फिर आगे चूलिकाएं भी हैं। 10 अध्ययन के बाद 2 चूलिकाएं हैं। पहली चूलिका है, उसमें यह भी एक संदेश दिया गया है कि कभी साधु के मन में घर जाने की इच्छा हो जाए, अब तक साधुपन छोड़ा नहीं है, मन हो गया घर जाने का, उसको यह चूलिका यानी उस चूलिका के 18 स्थान 18 बातें दी हुई है। इन बातों को पढ़ लेना चाहिए, यानी इन पर ध्यान देना चाहिए ताकि उसका मन वापिस स्थिर हो सके। उन 18 बातों में अनेक बातें बताई गई है कि घर छोड़ने के बाद तुम्हारी क्या स्थिति बन सकती है, गारहस्थ्य का जीवन कैसा होता है। तो उन बातों पर चिंतन करने से हो सकता है किसी का मन वापिस जम जाए, स्थिर हो जाए। तो बड़ी अच्छी बात है कि चूलिका में यह भी एक सामग्री दी गई है कि ऐसी स्थिति आ जाए तो यह उपाय करो, इनको पढ़ो, मन को जमाने का प्रयास करो। जो मंद होते हैं वे क्या परिणाम आ सकेगा, इस पर इतना गहरा ध्यान शायद न दे सके और साधुपन छोड़कर घर चले जाएं। दूसरा कारण है कि आदमी है तो चिंतनशील, पर मोह का ऐसा प्रभाव छा गया कि जानते हुए भी कि परिणाम बढ़िया नहीं है,
इस ज्ञान के होने पर भी वह साधुपन छोड़कर गारहस्थ्य में चला जाता है। तो आयारों में जो कहा गया मंदा मोहेन पाउड़ा, मंद और मोह प्रावृत व्यक्ति साधुपन को छोड़कर गृह जीवन को स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे हम देखें, सूर्य है आकाश में, धूप है, 11-12 बजे 12:30 कितना तेजस्वी सूर्य है। फिर गर्मी का समय हो, बैसाख जेठ मई जून का समय हो, और कितना सूर्य तेज आकाश में है, बहुत तेज है। कभी कभी तो सूरज उगने के बाद थोड़ी देर बाद ही उगन तो ही तपे तेज, मानो उगता ही सूरज तपने लगता है। तो इतना तेजस्वी सूर्य है, और बादल आगे आ जाएं, सूर्य के आगे बादल आ गए तो सूर्य की तेजस्विता मंद पड़ जाती है। इसी प्रकार हमारी चेतना सूर्य के समान है, पर जब मोह कर्म का बादल आड़ा आ जाता है तो चेतना की तेजस्विता भी मंद पड़ जाती है। तो हमारे भीतर मंदता है, वो एक तो ज्ञान के अभाव से, ज्ञानावरणीय कर्म के प्रभाव से भी वो ज्ञान की मंदता आ जाती है, ज्ञान विकसित नहीं होता। कई बच्चे मेंटली जो ये अविकसित होते हैं, वो पूरा न समझते हैं, न खुद का पूरा काम कर पाते हैं, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं, यानी वो उनके ज्ञानावरणीय कर्म का भी ऐसा कोई उदय हो सकता है कि वो इतने अविकसित रह जाते हैं, शरीर से भी अविकसित हैं, दिमाग से भी अविकसित हैं। और ऐसे अविकसित बच्चों की भी कोई सेवा करते हैं, माता पिता ऐसे बच्चों को भी संभालते हैं। मन में आ सकता है भी इनकी सेवा क्यों करें, क्या हमें निहाल करेंगे, ये तो अविकसित हैं, इनकी सेवा करने से क्या लाभ होगा, हमें क्या ये देने वाले हैं। यह तो स्वार्थ का चिंतन हो गया, क्या देने वाले हैं। अब जन्म दिया गया है, ऐसा बच्चा पैदा हो गया है, तो उसकी सेवा करना, मानो कोई ऐसा मौका मिला है कि सेवा करो, सेवा का मौका प्राप्त हुआ है। तो ऐसे बच्चों की भी सेवा करने वाले माता पिता किस तरह उनको वर्षों तक संभाल, उनकी तो सेवा है, पड़े रहते हैं, उनको संभालो, कभी वे हल्ला करते हैं, कभी कुछ, उनको खिलाना पिलाना नहलाना। उम्र में तो 20, 25, 30 वर्ष के हो गए, अपना काम भी खुद नहीं कर पाते हैं। तो वो एक मंदता है, ज्ञान की, बुद्धि की, दिमाग की भी मंदता है, शरीर भी उनका ऐसा सा ही है। तो यह मंदता और फिर यह मोह का प्रभाव छा जाता है। तो कई बार ज्ञान होने पर भी आदमी असंयम के पथ को स्वीकार कर लेता है। तो मंदा मोहेन पाउडा, यह मोह का प्रावरण, वैराग्य से दीक्षा ली है, कुछ समय बीता कि नहीं साधुपना तो नहीं पाल सकते, नहीं मन नहीं लगता, वो घर जाने को उद्यत हो जाते हैं, तैयार। कोई बाद में पश्चाताप भी, छोड़ने के बाद अब पश्चाताप, रे क्यों छोड़ दिया, साधुपना क्यों छोड़ दिया,
अज्ज आ हम गणी हुंतो भागियप्पा बहुस्सुओ जय हम रमनतो परियाये सामान्य जिण देशिये। कि अगर मैं साधुपन में रहता, धर्म संग में रहता, मेरे साथी संत इतने आगे बढ़ गए, मैं भी कोई अच्छे स्थान पर आ जाता, भागितात्मा बन जाता, बहुश्रुत बन जाता, अगर सामान्य में रमण करता तो। अब पश्चाताप करने से क्या हो। कोई फिर भी दोबारा भी फिर दीक्षित हो जाते हैं। वर्षों तक घर में रह गए, पहले साधु थे, बीच में घर में रह गए, वापस उनका कोई अच्छा योग आता होगा कि फिर वे साधुपन ले लेते हैं। अंतिम श्वास साधुपन में यानी साधु जीवन में लेते हैं। कर्मों का योग है। यह कई बार मानो हाथ की बात नहीं रहती, वो इतना मोह का प्रभाव छा जाता है कि वो आदमी, क्योंकि भाग्य के बिना साधुपन मिलना मुश्किल, मिल जाए तो पलना मुश्किल, टिक पाना मुश्किल, बड़ा भाग्य चाहिए तब साधुपन जैसी स्थिति मिल सकती है और आदमी साधुपन का सम्यक पालन कर सकता है। तो भगवान महावीर के समय भी हम देखें, मुनि मेघ कुमार था, मुनि मेघ कुमार दीक्षित हुआ, रात को थोड़ी कठिनाई हुई, कोई आने जाने वाले संतों का पैर लग गए, कुछ नींद में मानो खलल बाधा आ गई और मन हो गया मैं तो वापस बस घर जाऊंगा। भगवान महावीर के समय भी कि वापस घर जाने की बात, हालांकि कोई भगवान महावीर का निमित्त मिला और वो संभल गए, गिरते को सहारा मिल गया, पूर्व जन्म का ऐसा प्रतिबोध प्राप्त हुआ और वह गिरते गिरते बच गया। गिरते हुए को बचा लेना वो एक खास बात होती है। तो किसी साधु के मन में अस्थिरता आ जाए, उसको जो संभाल ले, वापिस स्थिर कर दे, ऐसा स्थविर मुनि कि अस्थिर को स्थिर कर दे, वो एक अच्छी बात। बाकी जिंदगी है, ये मन है हमारा, चलते चलते मन में कब क्या तूफान आ जाए, विचार आ जाए और मन कमजोर पड़ जाए, घर जाने का मन हो जाए, बस ऐसे समय कुछ संभालने वाला कुछ या कोई मिल जाए तो वह गिरने से बच सकता है, डूबने से बच सकता है, दुर्घटना से बच सकता है। कई बार सड़क पर ऐसी दुर्घटना में बाल बाल आदमी बच जाता है, थोड़ा सा इधर से उधर हुआ बच गया। इसी प्रकार जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं, फिर कोई थोड़ा संभालने वाला अच्छा मिल जाए तो गिरते गिरते साधुपन को छोड़ते छोड़ते वह बच जाता है और पुनः साधुपन में सुस्थिर हो जाता है। तो मंदा मोहेन पाउडा जो आयारों में कहा गया है, मंद और मोह प्रावृत व्यक्ति एक बार दीक्षा लेकर भी पुनः घर में जाने वाले हो सकते हैं और घर में चले गए। फिर उस स्थिति का चित्रण चूलिका में किया गया है। पुत्तदार परिकिन्नो मोह संतान संतो पंको सन्नो जहा नागो सो पच्छा परितप्पई। घर में चला गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, परिवार हो गया। अब बच्चों मेरे परिवार में ऐसे घिरा हुआ रहता है कि मोह की परंपरा में ऐसा मानो वो संतत वो डूब जाता है कि जैसे कोई हाथी दलदल में उसका पांव फंस जाए हाथी का, अब ज्यों ज्यों निकालने की चेष्टा करे और पांव अंदर जाता है।
तो ऐसे वो व्यक्ति साधुपन को छोड़कर दलदल में मानो फंस जाता है, अब निकलना भी मुश्किल हो जाए। और जवानी है तब तक तो फिर भी थोड़ा आदमी काम धंधा कर करा के समय निकाल दे, समय इकंत जोबणो। अब जवानी चली जाती है, बाद में कई बार और स्थिति खराब हो सकती है, न परिवार वाले उसको तवज्जो देते हैं, दुख में और में आत ध्यान में जीवन बिताता है। जैसे मत्स्य के गले में वो कांटा चुभ जाता है, क्या स्थिति बनती है। ऐसे साधुपन छोड़कर फिर जो घर में रहता है उसकी भी स्थिति हो सकता है दयनीय सी स्थिति बन जाए। एक राजा है, राजा को गद्दी से उतार दिया जाए, अब राजा नहीं रहे, दूसरे को राजा बना दे, उसको जंगल में कहीं छोड़ दे, तो उसके मन में क्या आ सकता है भी, अरे मैं तो राजा था, अब तो जंगल में मुझे छोड़ दिया, कोई पूछने वाला ऐसा खास नहीं है। तो वो जैसे पश्चाताप करता है, वैसे साधुपन को छोड़कर जो घर में चला जाता है उसकी भी ऐसी, कोई देवता देवलोक में है, अब वहाँ का आयुष्य पूरा हो गया और कोई सामान्य गति में आकर पैदा हो गया, अब कहाँ देवलोक कहाँ सामान्य योनि में आ गया। इंद्र है, इंद्र की मतलब इंद्र कितना बड़ा ऐश्वर्यशाली, फिर इंद्रत्व समाप्त हो जाए तो क्या स्थिति बन सकती है। तो इसी प्रकार यह साधुपन का आध्यात्मिक वैभव, यह संयम का हीरा जिसे प्राप्त होता है, इस हीरे को जो गंवा देता है तो उस साधु की जो अब घर में चला गया है, गृहस्थ बन गया है, उसकी भी वैसी स्थिति बन सकती है। तो दीक्षा लेकर के अंतिम श्वास तक अपना संयम जीवन पाल ले, बीच में कहीं कोई खंडित नहीं हुआ, कभी घर में जाने का यानी साधुपन छोड़ने का काम नहीं पड़ा, पूरा वर्षों तक अपना अच्छा पाल ले, तो वह बहुत बड़ी भाग्य की बात भी है और सफलता की बात है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, 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 श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके,
श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आसम। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धिओ, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षुः, मंगलम भारमल्लकः, मंगलम रायचंद्राद्या, मंगलम तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। सर
अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग, आज के लिए धारणानुसार त्याग।